कांग्रेस ने प्याज के काश्तकारों को हरियाणा की तरह भावांतर योजना का लाभ दिए जाने की मांग की है। प्रदेश महासचिव अशोक कुमार सैनी के अनुसार अलवर के किसान बेहद कम दामों पर प्याज बेचने को मजबूर हैं। बहुत से किसानों ने तो खेत में ही प्याज की जुताई कर डाली क्योंकि मंडी तक उपज लाने में भाड़ा भी नहीं निकल पा रहा। सैनी ने प्याज का निर्यात खोलने की भी मांग की है। साथ ही कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को भावांतर योजना का लाभ प्याज उत्पादक किसानों को देना चाहिए। सर, अलवर में जिस तरह से किसानों के हालात हैं, मंडी में आते हैं, भाड़ा भी नहीं मिलता है और जो खर्चा जो होता है दाने का, वार दाने का, वो भी किसान को नहीं मिल रहा है। 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो के किसान के प्याज के भाव लग रहे हैं, दाम लग रहे हैं और किसान उसको मंडी में ही छोड़ के वापस जा रहा है। ये हालात है। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनलों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि क्या आज केंद्र में बीजेपी सरकार बैठी है, अधिकतर स्टेटों में बीजेपी सरकार बैठी है, राजस्थान में बीजेपी सरकार है, बगल में हरियाणा में बीजेपी सरकार है। ये ऐसा दोहरा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? प्याज आज किसानों का इस टाइम फसल पूरी तरह आ रही है और प्याज की कीमत मैं पूर्व में भी आपको बताया था, आपके चैनल के माध्यम से बताया था कि मैं केंद्र सरकार के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी से, शाह जी से ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा दोहरा व्यवहार क्यों कर रहे हैं हमारे किसानों के साथ। किसान भाई हमारे ऐसे नो बता रहे हैं कि आत्महत्या कर लें। किसान भाइयों को जो लागत प्याज पे लागत जो आ रही है उसका तो छोड़ो, उनका भाड़ा भी नहीं मिल रहा। 1 रुपये 2 रुपये किलो आज मंडी में कोई ले नहीं रहा प्याज। व्यापारी आते हैं और किसान भाई आते हैं अपने किसान प्याज पटक के चले जाते हैं और उनको पैसा भी नहीं मिल रहा है कि किराया भी दे सकें, छोड़ के जा रहे हैं। 1 रुपये किलो में कोई नहीं पूछ रहा प्याजों को। तो ऐसी नौ बता रहे किसान भाइयों की मैं सरकार को, राजस्थान सरकार को से पूछना चाहता हूँ कि जब बगल में हरियाणा सरकार है, वहाँ पे कोई नीति अपनाई है हरियाणा सरकार ने, वहाँ भी बीजेपी सरकार है, उन्होंने केंद्र सरकार से सहमति लेकर के क्या करके उन्होंने लिया है कि वहाँ जो जितना भी भाव का पड़ रहा है, उदाहरण के तौर पर प्याज 10 रुपये का किलो पर प्याज का खर्चा बैठ रहा है तो और उनको 5 रुपये किलो में उनका बिक रहा है, 2 रुपये किलो में बिक रहा है, तो बीच का जो अंतर है वो हरियाणा सरकार अपनी तरफ से उन किसान भाइयों को दे रही है। 3 रुपये किलो बिक रहा है तो 7 रुपये किलो का जो खर्चा बैठ रहा है वो वहाँ हरियाणा सरकार दे रही है। तो इस तरह के हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी से भी निवेदन करना चाहेंगे कि यहाँ इस तरह के प्रस्ताव बनाकर क्यों नहीं दिए जा रहे केंद्र सरकार को, वहाँ से परमिशन ले या इनको अधिकार है तो ये दें। हमारे किसान भाइयों के जो भाव का अंतर है, आज 1 रुपये किलो है, 10 रुपये इनका खर्चा बैठ रहा है किसान भाइयों का, तो उनको 9 रुपये अपनी जेब से दें। सब्सिडी उनके पहले ख़त्म कर दी, MSP उनको मिल नहीं रहा, कहीं कुछ नहीं हो रहा, बेचारे किसान भाइयों को पूरी तरह बर्बाद हो रहे हैं। किसान भाई इस बार इतनी ज़्यादा फसल बर्बाद हो रही है, सर को खेतों में गड़ाने छोड़ दे। तो मेरा निवेदन है केंद्र सरकार से भी, राजस्थान में बीजेपी सरकार इनसे भी कि किसान भाइयों की तरफ ध्यान दिया जाए, उनको बर्बाद होने से बचाए और जो भाव का अंतर है उनको मूल्य किसान भाइयों को दिया जाए। सर, सरकार कहती है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसान की आय को डबल कर देंगे, दोगुना कर देंगे, पर यहाँ तो किसान आत्महत्या की ओर अग्रसर है। जो हालात हैं, हर किसान कर्जा लेकर फसल उगाता है और अब कर्जदार को क्या दें, खुद के बच्चों को क्या खिलाएं और ज़मीन बिकने की नौबत है। आपको लगता है कि किसान को बर्बाद करने पर भाजपा सरकार तुली हुई है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पूछा। इसमें कोई शक नहीं है कि आज केंद्र में बैठी हुई बीजेपी सरकार, आदरणीय मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी है, आपने इनका खूब बयानबाजी सुना। हर इलेक्शन में, छोटा इलेक्शन हो, चाहे पार्षद का चुनाव हो, चाहे MLA का हो, चाहे लोकसभा का हो, बाई इलेक्शन हो, हर चुनाव में मोदी जी प्रचार करने पहुंच जाते हैं, शाह जी पहुंच जाते हैं और एक ही बात कहते हैं कि हम किसान भाइयों की आमदनी दुगनी कर देंगे, चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज़ों में सैर करा देंगे, कोई गरीब नहीं रहेगा, सबको पैसा वाला बना देंगे। ये खाली, और दूसरी तरफ अमित शाह जी मंच के ऊपर कहते हैं कि इलेक्शन टाइम में ये तो जुमलेबाजी है। तो ऐसे जुमलेबाजी बोल करके, झूठ बोल कर ये सरकार बनी पड़ी है, स्टेट में सरकार बनी पड़ी है, कब तक बनाएंगे? तो मेरा इनसे निवेदन है कि ये जुमलेबाजी छोड़ें और हकीकत में आए कि हमारे जो देश के, राजस्थान के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के किसान भाइयों की हालत इतनी नाजुक है कि आपने पूर्व में देखा होगा, महाराष्ट्र में तो आत्महत्याएँ कर रहे थे, इधर हमारे किसान भाइयों के नहीं करी। तो ऐसे किसान भाइयों को आत्महत्या की नौबत आ रही है, आत्महत्या से बचाएं, उनको जो आज गरीबी से बचाएं, उनको उभारें। और आज हमारे किसान भाइयों की नौबत ऐसी आ रही है कि जो और स्टेटों में कि ऐसा नहीं हुआ, राजस्थान में, इधर यहाँ पे भी ऐसे आ जाए आत्महत्या की, तो आत्महत्या से इनको, हमारे किसान भाइयों को बचाएं। और इनके जो लागत जो बैठ रही है, कम से कम वो लागत
देने की व्यवस्था की जाए।